अगर आपके घर में किसी भी तरह का गोश्त या सब्जी नहीं है तो लंच में या डिनर में क्या बनाया जाए, ये वो परेशानी है जो कि हमारे यहाँ की हर खातून को दरपेश होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो उन खवातीन के लिए है जिनकी ये परेशानी होती है कि आज हमारे पास गोश्त या सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है। आलू तो आपके पास है ना, तो क्यों ना आज आलू से हम लोग एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसकी खुशबू जो है हमारे पूरे घर में फैल जाएगी। और ये वो लंच होगा जो कि आपके बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा खुश होकर खाएंगे। तो देखते हैं कौन सी रेसिपी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। आलू जो है इनको अच्छी तरह से पहले धो लिया है। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो के इनका छिलका उतार के इस तरह से इनको मैंने कतली की फॉर्म में काट लिया है। ये जो कतली है ये ध्यान रहे ना तो बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा मोटी होनी चाहिए। तकरीबन आधे इंच से थोड़ा कम ही इसकी मोटाई रखनी है हमने यहाँ पे। अब इसको पकाने की तरफ चलते हैं। अब एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैंने 1/4 कप जो है ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो जो हमने आलू की कतलियां बना के रखी हैं वो जो है सारी इस ऑयल में डाल देनी है। सारी कतलियां जो है मैंने ऑयल में डाल दी हैं और अब ये जो कतलियां हैं हमने इनको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है गरम तेल में। लगातार इसमें हमने चम्मच चलाना है ताकि आलू की जो कतलियां हैं वो हर तरफ से अच्छी तरह से हल्की सी गोल्डन हो जाएं। माशाल्लाह से हमारी आलू की कतलियां जो हैं बहुत अच्छी सी गोल्डन हो रही हैं और आंच जो है मीडियम है, हाई आंच नहीं करनी और ये ना हो कि आलू की कतलियां जो है एकदम से जलना शुरू हो जाएं। तो बस ये परफेक्ट जो है फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको पैन से बाहर निकालेंगे। इंशाल्लाह ये जो रेसिपी बनेगी इसका जो रिजल्ट होगा उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे और इस तरीके से आलू को ज़रूर बनाना चाहेंगे। सारी कतलियां जो हैं इनको अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे डाला है साबित ज़ीरा आधा छोटा चम्मच और साथ ही डाला है लहसुन और सुर्ख मिर्च का पेस्ट। ये मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है। लहसुन में थोड़ी सी मैंने जो कुटी लाल मिर्च है वो डाली है तो एक पेस्ट मैंने बनाया है। कुछ सेकंड तक हमने ये इनको यहाँ पे ऑयल में फ्राई करना है। साथ ही अब मैं डालूंगी इसमें जो प्याज है। एक छोटी प्याज ली थी उसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया था। जिस तरह से ऑमलेट कट करते हैं प्याज को बिल्कुल वैसे ही मैंने काटा है। यहाँ पर प्याज को हमने यहाँ पे जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा। प्याज का कलर यहाँ पे हल्का सा चेंज हो गया है तो अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी टमाटर। एक बड़े साइज का टमाटर लिया है उसको भी इस तरह से छोटा छोटा काट के वो मैंने डाल दिया है। आप लोगों ने अगर आसानी करनी है तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना के वो डाल दें, लेकिन मैंने इस तरह से डाले हैं क्योंकि वैसे भी ये पक जाएंगे। कवर करेंगे 1 मिनट के लिए, इसको मैं ऐसे ही छोड़ूंगी ताकि टमाटर जो है नरम हो जाए हमारे। 1 मिनट हो गया है, टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपने हमें कमेंट्स लाजमी करने हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम आगे भी आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकें। अब इसमें मैं डालूंगी मिसाले। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाली है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, आधा टीस्पून जीरा पाउडर डाला है यहाँ पर। अब ये जो हमने मिसाले डाले हैं इनको भून लेना है। 1 मिनट लाजमी इनको भूनना है ताकि जितने भी मिसाले हैं ये अच्छी तरह से भून जाएं। अब यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर जो कि आधा छोटा चम्मच है। अब इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। जितना अच्छा हम मिसाले को यहाँ पे भूनेंगे तो हमारे जो आलू हैं वो उतने ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होंगे। अब इस भुने हुए मिसाले में मैं डालूंगी दही। दही आधा कप है। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से अब मिसाले को दही के साथ भून लेंगे। अच्छी तरह से दही को मिसाले के साथ मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे आलू की कतरियाँ जिनको हमने पहले फ्राई करके कर रखा था। अगर आपने आलू की कतरियाँ बहुत पतली काटी होंगी तो यहाँ पर वो टूट जाएंगी, इसीलिए हमने थोड़ी मोटी ही रखनी है जो आलू की कतलियाँ हैं ताकि बिल्कुल साबित रहें इस स्टेज पर भी।
अब हमने इसको ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे हमने इसको रख देना है, ताकि मिसाले की जितनी खुशबू है, जितना जायका है, वो आलू की कतलियों में चला जाए और दही का भी जितना पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे कवर हटाते हैं। तो बस हमारी आलू की कतली जो है बिल्कुल तैयार है। इसमें हरी मिर्च डालेंगे, साथ में हल्का सा हरा धनिया डाल देंगे, बिल्कुल आखिर में डालना है ताकि इसकी खुशबू जो है हमारी कतलियों में रहे। तो बस ही हमारी बहुत मज़ेदार सी आलू की कतली जो है तैयार हो चुकी है। यकीन करें, अगर आप लोग इसको नाश्ते में पराठे के साथ बनाएंगे तो आपके पराठों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अगर आप लोग लंच में इसको बना रहे हैं तो यकीन करें इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैलेगी और आपके दस्तरखान को ये चार चांद लगा देगी। बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत थोड़े पैसों में हमारा आज का जो लंच है वो तैयार हो गया है। इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ और इसको मैं सर्व करूँगी चपाती के साथ। यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनी है। ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है और हमें भी ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी किस तरह की लगी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।